गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में हमने माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट किया था और अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित किए। लोरेंज ट्रांसमिशन में और गैलीलियन ट्रांसमिशन में फ़र्क क्या है कि उन्होंने तो सिर्फ एक्स वाई और जेड 3 ही पैरामीटर लिए थे, लोरेंज ने टाइम भी लिया था। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने एक सिंपल सा एक निर्देश तंत्र लिया, एक्स वाई जेड के अंदर पे उन्होंने एक प्रकाश सोर्स रखा और उसको क्या जैसे ही ऑन किया तो हमें पता है यदि बिंदु सोर्स है तो उसका एक गोलीय तरंग अगर क्या है आगे की ओर बढ़ने लगेगा। इनिशियली हम t इक्वस टू टी डेज इक्वस टू 0 रखेंगे और हम एक निर्देश तंत्र को दूसरे निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरित करके देखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर गैलीलियन रूपांतरण के अंदर किया था उसमें। और यहाँ पे फ़र्क क्या है, सिर्फ टाइम का। गैलीलियन ने टाइम को नहीं लिया था और यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अर्थ पे जो एक साल है वो 365 डेज का है, लेकिन यदि आप अर्थ के अलावा ऐसे प्लेनेट में जाते हो जो सन की ओर है तो वहाँ का एक साल कम दिनों का है, और यदि अर्थ से दूर जाते हो तो वहाँ का एक साल ज़्यादा दिनों का है। तो निर्देश तंत्र कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम क्या होगा। ठीक है, तो टाइम भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगा। तो हम लोरेंज रूपांतरण में क्या करेंगे, वैसे जो कैलकुलेशंस है वो सिमिलर ही है, बस यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशंस क्या ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं सिंपल सा एक निर्देश तंत्र लेता हूँ, मैंने लिया एक्स वाई और जेड। अब मैं कहता हूँ कि इनिशियली दोनों निर्देश तंत्र क्या है, संपाती है एक ही बिंदु पे। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष सिर्फ एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, एक्स एक्स डायरेक्शन में, आगे कहीं नहीं जाए। ठीक है, ताकि इनका कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो जो नए ये दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेलोसिटी से एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब हम कोई पॉइंट P लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे यदि पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष तो आप लिखोगे x, y, z। सिर्फ इतना लिखते हो तो गैलीलियन, यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, लोरेंज, टाइम लिखते हैं। और दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप क्या लिखोगे, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और t प्राइम। ठीक है, अब हमें x इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है इन चारों पैरामीटर्स के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आप इसको पॉइंट माना O, ये P, ये क्या है O प्राइम। यदि आप T की वैल्यू निकालना चाहते हो तो T इक्वस टू क्या होगा, OP अपॉन C, सिंपल सा है। ठीक है, OP की वैल्यू आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट का, डिवाइडेड बाई आप क्या लिख दोगे, C। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी। सिमिलरली आप सेकंड टी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, ओ डेस पी अपॉन सी, तो एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या है, सॉल्यूशन लेना है। तो देखो, हम कह रहे हैं कि ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि x प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी लिख सकते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल रहे हैं। y में कोई चेंज नहीं आएगा तो सेम है, z में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम है। और टाइम भी हम फिलहाल क्या मान रहे हैं, यही मान रहे हैं। यदि आप ये वैल्यूज पुट कर देते हो तो ये क्या कहलाएगा, गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, लेकिन अब आपको टाइम यही नहीं रखना है, टाइम क्या है, अलग रखना है, तभी क्या होएगा, आपका लोरेंज रूपांतरण होगा। तो देखो, टाइम की वैल्यू हम अलग कैसे रखेंगे। आप सबसे पहले जो इक्वेशन, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सब की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करिए जो हमने फाइनली निकाली।
इस वाली इक्वेशन में एक्स प्राइम की जगह एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, वाई प्राइम की जगह वाई की, जेड प्राइम की जगह जेड की और टी की जगह टी। आप ये सारी वैल्यूज क्या है इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो ये जो दो टर्म है वो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, रिमेनिंग तो सेम है, ये दो टर्म है वो क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। यानी कि हम ये कहेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, अब हमें ऐसा रूपांतरण चाहिए जिसमें ये टर्म नहीं आए, तभी तो ये रूपांतरण दोनों इक्वेशंस क्या है, कंपेरेबल होगा और एकदम सही होगा। तो अब हमें क्या है, इनको हटाना है इक्वेशन से, इनको गायब करना है। और ये काम किसने किया था, लॉरेंज ने किया। लॉरेंज ने क्या कहा कि हम कुछ अलग पैरामीटर मानते हैं। देखो उन्होंने कहा आप एक्स प्राइम को है ना अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, सीधा ऐसा एक्स माइनस वी टी नहीं मानना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। वाई प्राइम को तो वाई मानो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जेड प्राइम को भी क्या मानो, जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इन डायरेक्शन हमको चेंज नहीं करना है। टाइम को अब हमें मानना पड़ेगा गामा एक्स प्लस डेल्टा। तो हमने यहाँ पे 4 नए माने, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 पैरामीटर। अब हमें इन चारों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और ऊपर वाली इक्वेशंस में क्या है, पुट करनी। ठीक है, अब इन कैलकुलेशंस का प्रोसेस लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, तो आपको ये सेल्फ करना होगा, नहीं तो हम इसी के कई वीडियोज हमें बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो निर्देश तंत्र है उनके अंदर इनिशियल वैल्यूज पुट करनी है, जैसा जैसा डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, और हमें वैल्यूज डायरेक्टली मिलती जाएगी। मैं डायरेक्टली अल्फा बीटा और इन सब की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, जब आप इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली डेल्टा। एक तो ये रिलेशन मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, सेकेंड रिलेशन आपको अल्फा की एक वैल्यू मिलेगी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। ये टर्म हमें हर डेरिवेशन में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अल्फा की ये वैल्यू मास के डेरिवेशन में, लेंथ के डेरिवेशन में या फिर टाइम के डेरिवेशन में, तीनों में देखने को मिलेगा, या मल्टीप्लिकेशन में होगी या फिर डिवाइडेशन में होगी ये अल्फा की वैल्यू। ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यू, बाकी गामा और डेल्टा सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ अल्फा की वैल्यू बचेगी, और हमारे पास फाइनल जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, एक्स प्राइम की वैल्यू आएगी अल्फा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, वाई प्राइम में कोई चेंज नहीं है, जेड प्राइम में भी कोई चेंज नहीं है, और टी प्राइम की वैल्यू आएगी अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास लॉरेंज रूपांतरण मिलेगा जहाँ पे अल्फा के अलावा यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है, बीटा भी नहीं है, गामा भी नहीं है, डेल्टा भी नहीं है, सम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ये लॉरेंज है। फिर हम कहेंगे लॉरेंज में और गैलीलियन रूपांतरण में फ़र्क क्या है, तो देखो यदि v अपॉन सी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। v अपॉन सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, टी डैश इक्वल्स टू टी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और सी अपॉन वी क्या है बहुत ज़्यादा छोटा तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा टी। ये रिलेशन मिल रहा है और ये रिलेशन हमें कहाँ मिलेगी, गैलीलियन। ठीक है, यानी v अपॉन सी इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हमें लॉरेंज की जरूरत नहीं है, हम गैलीलियन अप्लाई करो, एकदम सही है। इसलिए हम यही अप्लाई करते हो, सही है, क्योंकि अर्थ पे कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत रेयरली देखने को, लेकिन यदि कोई है तो फिर हमें लॉरेंज रूपांतरण को अप्लाई करना पड़ेगा, गैलीलियन रूपांतरण को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉरेंज रूपांतरण। इसी रूपांतरण की हेल्प से हम वेग का रूपांतरण करेंगे। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें करना है, वेलोसिटी का रूपांतरण करना है,
एक्सेलरेशन का करना है, लेंथ का करना है, टाइम का करना है और फाइनली मास का करना है। ये 5 एप्लीकेशन पार्ट है इस, ठीक है। और फाइनली हमें एक रिलेशन निकालना है एनर्जी और मास में रिलेशन, मोस्ट फेमस रिलेशन E=mc²। ये सभी के सभी लॉरेंज का जो रूपांतरण है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी की हेल्प से हम ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में आपको लॉरेंज रूपांतरण को अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।